अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा क्यूब। और सेकेंड पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वेयर। क्वेश्चन में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फ़ा और बीटा रूट्स से हमने सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लाजमी फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। वो जब हम फाइंड आउट कर देंगे तो फिर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें उन्होंने बताया है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन, ठीक हो गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होती है जो एक्स स्क्वेयर के साथ होती है, बी की वैल्यू क्या है एम, और सी की वैल्यू क्या है एन, ठीक हो गया। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दो रूट्स थे ना, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी अवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस एम अवर एल वैल्यूज पुट करने से। अल्फा बीटा इक्वल होता है सी अवर ए, तो वो आ जाएगा एन अवर एल, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर बीटा क्यूब। अब यहाँ पे भी 2 टाइम्स अल्फा स्क्वेयर है, यहाँ पे बीटा स्क्वेयर है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स अल्फा स्क्वेयर है और बीटा स्क्वेयर है। तो हम अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर कॉमन निकल गया तो सिर्फ एक अल्फा रह गया। 3 टाइम्स अल्फा है ना, तो एक दफ़ा अल्फा बाहर आ गया। प्लस यहाँ से भी अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो सिर्फ बीटा हमारे पास वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये क्यूब है तो बीटा सिर्फ वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा का स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर अब हमने वैल्यूज पुट की, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी एन अवर एल, इसका स्क्वेयर आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस एम अवर एल, ये एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले हम इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं, एन स्क्वेयर अवर एल स्क्वेयर, ये माइनस का साइन है एम अवर एल, ठीक हो गया। ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस एम एन स्क्वेयर अवर 2 टाइम्स एल है, एक दफ़ा ये एल है, तो टोटल मिला के 3 एल हो गई। तो ये हमारा इसका आंसर है किस पार्ट 1 का, कि अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एम एन स्क्वेयर अवर एल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो है 1 ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया तो ये अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर एलसीएम आ गया। अब ऊपर 1 1 है ना, नीचे ये जो वैल्यूज़ हैं इनका प्रोडक्ट ये है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, इसके ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वेयर के साथ, प्लस ये वाला जो 1 है मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वेयर के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अवर अल्फा बीटा होल स्क्वेयर। सिर्फ मैंने इनको अरेंज करके लिखा है, क्योंकि हमेशा पहले अल्फ़ा पहले लिखा जाता है, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर हो गया। ये अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर है तो इसका होल स्क्वेयर लिख दिया। अब हमारे पास तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू नहीं है, पहले हम अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके लिए तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस एम अवर एल, इसका स्क्वेयर आ गया, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू थी एन अवर एल, ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये m का स्क्वेयर आ गया, ये ऊपर l का स्क्वेयर आ गया, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो m स्क्वेयर अवर l स्क्वेयर माइनस 2n अवर l इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है। ये वाली प्लस थी, यहाँ पे जाके माइनस होगी। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा एल का स्क्वेयर। एल स्क्वेयर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एल स्क्वेयर आता है ना, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाला एम स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस माइनस 2n मल्टीप्लाइड बाय,
अब ये नीचे जो l है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे l से, तो ये l स्क्वायर बनेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा l से, तो ये बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो इसको हमने लिखा, सिंप्लीफाई कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर l स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, फाइंड आउट हमने क्या करना था, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, जो कि इक्वल आ गया था इसके। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। इसकी वैल्यू तो है m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर l स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर से, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी n ओवर l, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, और ये सबसे पहले स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे और ये वैल्यूज उलट जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर दिया, तो ये वाली वैल्यूज यूं उलट गई। जब ये वैल्यूज उलट गई तो ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 2nl ऊपर, और नीचे रह गया n स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू थी 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट, और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड।